सब कहते हैं कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया बदल देगा। लेकिन क्या किसी ने ये सोचा है कि ये बदलाव किस कीमत पर आ रहा है? आज हम इसी की सच्चाई जानेंगे कि कैसे एआई ने दुनिया का काम करने का तरीका तो बदल दिया, लेकिन इस प्रोसेस में न जाने कितने लोगों की नौकरियां और सपने दोनों छीन लिए। साल 2025 में दुनिया भर में एक ही आवाज गूंज रही है, एआई ने मेरी नौकरी ले ली। अब यह सिर्फ एक डर नहीं रहा, बल्कि लाखों लोगों की रोजमर्रा की हकीकत बन चुका है। तो आखिर ये एआई है क्या भला? देखिए, सीधे सादे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी मशीन है जो हमारी तरह सोच सकती है, लिख सकती है, तस्वीरें बना सकती है और यहाँ तक कि फैसले भी ले सकती है। कुछ साल पहले तक एआई सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों की बात लगती थी, पर आज चैट जीपीटी से लेकर मिड जर्नी तक सब कुछ एआई पर ही तो चल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये टेक्नोलॉजी जो हमारी मदद के लिए बनी थी, वो हमारी नौकरियों पर हमले में कैसे बदल गई। चलिए इस सफर को जरा शुरू से समझते हैं। इस कहानी में जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो है एआई की रफ्तार। देखिए, पहली एआई क्रांति 2010 के दशक में आई, जब गूगल और फेसबुक ने हमारे डेटा के दम पर काम करना शुरू किया। फिर आई दूसरी लहर 2020 के दशक में, जब ओपन एआई और एनवीडिया ने एआई को लगभग इंसान के लेवल तक पहुंचा दिया। और अब 2025 में आलम यह है कि एआई हर ऑफिस, हर स्कूल और हर फैक्ट्री में घुस चुका है। और इसका नतीजा? गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ व्हाइट कॉलर नौकरियां एआई की वजह से खत्म होने की कगार पर हैं। सोचिए जरा, 30 करोड़! ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि खतरा कितना बड़ा है। और ऐसा नहीं है कि इसका असर बस किसी एक दो इंडस्ट्री पर है। नहीं, एआई ने तो हर सेक्टर की नींव हिलाकर रख दी है। आइए देखते हैं कैसे। एआई ने सबसे पहली और सबसे गहरी चोट मारी है व्हाइट कॉलर नौकरियां पर। डेटा एंट्री, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइन, यहां तक कि कोडिंग जैसे काम जो कभी इंसानों के लिए सबसे सेफ माने जाते थे, अब एआई टूल्स उन्हें मिनटों में निपटा रहे हैं। हमेशा से माना जाता था कि क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता इंसान की आखिरी ढाल है, पर एआई ने उसे भी तोड़ दिया। आज लेखक, कलाकार, वीडियो एडिटर्स सब परेशान हैं। हॉलीवुड में लेखकों की हड़ताल इसी का सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि अब तो एआई फिल्मों की स्क्रिप्ट्स भी लिखने लगा है। फैक्ट्रियों में तो ये बदलाव और भी बड़ा है। जरा सोचिए, रोबोट 24 घंटे काम करते हैं, बिना सैलरी के, बिना छुट्टी के, बिना थके। चीन और जापान जैसे देशों में एआई रोबोट्स ने लाखों फैक्ट्री मजदूरों की जगह ले ली है। एजुकेशन सेक्टर में एआई की भूमिका बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट के लिए चैट जीपीटी का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एआई पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम बना रहा है। पर यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, तो क्या भविष्य में हमें असली टीचर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? हेल्थ केयर में तो एआई एक क्रांति ला रहा है। ये डॉक्टरों को बीमारियों का पता लगाने में और एमआरआई स्कैन को समझने में मदद कर रहा है। इससे गलतियां कम हो रही हैं, ये सच है। लेकिन मरीज की देखभाल से वो इंसानी स्पर्श, वो सहानुभूति गायब होती जा रही है, जो कोई मशीन कभी नहीं दे सकती। अब बात करते हैं अपने देश भारत की। एक ऐसा देश जहां की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन नौकरियों पर टिका है जो आज एआई के सीधे निशाने पर हैं। भारत में बीपीओ, आईटी और फ्रीलांसिंग सेक्टर पे इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। जहां पहले 100 लोग मिलकर कोई काम करते थे, अब एक अकेला इंसान चैट जीपीटी की मदद से वही काम कर लेता है। टीसीएस और इन्फोसिस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अपना खर्च कम करने के लिए एआई में भारी निवेश कर रही हैं, लेकिन इसका सीधा असर हमारी नौकरियों पर पड़ रहा है। इससे एक बहुत सीधा सवाल उठता है, इस पूरी एआई क्रांति में आखिर जीत किसकी हो रही है और हार किसकी? ये स्लाइड पूरी कहानी साफ कर देती है। कंपनियों के लिए ये एक सुनहरा दौर है, लागत कम हो रही है और काम की रफ्तार बढ़ रही है। लेकिन कर्मचारियों के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। एआई एक साइलेंट लेऑफ की तरह है, जहां बिना किसी शोर या नोटिस के काम हाथ से निकल जाता है। लोग कहते हैं, अरे ये तो प्रोग्रेस है, ये तो विकास है। पर सवाल तो यही है कि इस विकास में, इस प्रोग्रेस में इंसान के लिए क्या बचा है? एआई की वजह से दुनिया में अमीर और गरीब के बीच की खाई और भी गहरी हो रही है। जो अमीर देश हैं वो एआई बना रहे हैं, उसे कंट्रोल कर रहे हैं, और जो गरीब देश हैं वो बस उसके यूजर बनकर रह गए हैं। मतलब जो पहले सिर्फ एक डिजिटल डिवाइड था, अब वो एक आर्थिक खाई बन चुका है। अब हम इस कहानी के सबसे गहरे और शायद सबसे खतरनाक पहलू पर आते हैं। ये सवाल है इंसान और मशीन के भविष्य का। देखिए, एआई का एक स्याह पक्ष भी है।
फर्जी वीडियोस, जिन्हें डीप फेक कहते हैं, फर्जी खबरें और प्रोपेगेंडा। अब आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें कोई नेता जो बोल रहा है जरूरी नहीं कि उसने वो सच में बोला हो। एआई का एक गलत इस्तेमाल हमारे लोकतंत्र के लिए एक सीधा खतरा है। तो असली सवाल ये नहीं है कि एआई क्या क्या कर सकता है। असली सवाल तो ये है कि इंसान क्या करेगा जब एआई ही सब कुछ कर सकेगा। क्या हम सिर्फ एआई के बनाए हुए कंटेंट के उपभोक्ता बनकर रह जाएंगे? तो इस बड़ी चुनौती से निपटने का रास्ता क्या है? क्या कोई उम्मीद बाकी है? जी हाँ, बिल्कुल है। इसका समाधान इन 3 कदमों में छिपा है। पहला, रीस्किल, मतलब हमें वो नए हुनर सीखने होंगे जिनकी आज के एआई के दौर में जरूरत है। पुरानी नौकरियां जा रही हैं तो नई बन भी रही हैं। दूसरा, लर्न, हमें एआई से लड़ने के बजाय उसके साथ मिलकर काम करना सीखना होगा, उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना होगा। और तीसरा और सबसे जरूरी, अडैप्ट, हमें इस बदलाव से डरने की बजाय इसे अपनाना होगा। ये सब मानसिकता का खेल है। जो लोग ये 3 कदम उठा लेंगे वही इस नए भविष्य में आगे बढ़ पाएंगे। तो अंत में बस एक बात याद रखिए, एआई हमारा दुश्मन नहीं है। ये एक परीक्षा है। ये इंसान के विकास की, हमारे सीखने की क्षमता की परीक्षा है। और इस बार हमारी टक्कर किसी और से नहीं बल्कि खुद हमारी बनाई हुई मशीन से है। एआई का असर हम सब पर किसी न किसी तरह पड़ रहा है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही जरूरी विषयों को गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।